जब 1991 में गल्फ वॉर हो रहा था, तब इराक ने इजराइल पर स्कड मिसाइलें दागी थी और ये बैलिस्टिक मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती थी और इजराइल के तब के डिफेंस सिस्टम को बहुत बड़ी चुनौती थी। और कई सारी मिसाइलें इराक ने तेल अवीव में और कई शहरों में फायर किए, जिसके बाद बहुत सारे नागरिक भी मारे गए। और तब इजराइल ने सोचा था कि मैं एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाऊंगा जो इन सब चीज को रोकेगा। और उस समय इजराइल ने एरो BMD सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया। और इसी बनाने के क्रम में इजराइल परीक्षण के लिए एक खास हथियार का इस्तेमाल करता था कि मेरा ये BMD ठीक बना है कि नहीं बना है। अब जब परीक्षण के लिए जिस हथियार को वो इस्तेमाल करता था, वो हथियार बेहद खास बन गया। कितना खास, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अभी कथित तौर पर कहा जाता है कि खामनेई जो बंकर में बैठकर मीटिंग कर रहे थे, उस तक पहुंचने के लिए कथित तौर पर उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है? क्या भारत भी उस हथियार बना चुका है? और इसमें कौन भारत की सबसे बड़ी मदद कर चुका है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध से सीख कर भारत क्या क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप सिप्री के रिपोर्ट को देखेंगे ना, तो इनके रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बता जा रही हैं कि कौन सा देश क्या सोच रहा है और किसके तहत कैसा प्लान कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 80% हथियार चाइना से है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब कि ये चाइना से ही इतने निर्भर हो चुके हैं कि इन्हें खरीदना ही पड़ रहा है। दूसरा मतलब कोई और देश पाकिस्तान को हथियार देने को तैयार नहीं है। भारत के लिए ये अच्छी बात है कि ये चाइना पर निर्भर है। थोड़ी अच्छी तो थोड़ी बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि चाइना के हथियार इस वक्त ईरान युद्ध में भी देखे गए, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखे गए। एक चीज तो साफ देखने को मिला कि चाइना के हथियारों में वो दम नहीं है जो दम रूस के हथियारों में है या फिर इजराइल अमेरिका के हथियारों में देखने को मिल रहा है। तो भारत के लिए अच्छी बात यह है। और चाइना और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए बुरा संदेश भी लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों देशों का सप्लाई चेन बना रहेगा, एकदम आसपास हैं। दूसरी बड़ी चीज, सैन्य संतुलन में बदलाव आ गया है। दोनों अब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। दो फ्रंट वॉर का खतरा बढ़ेगा। लंबी अगर लड़ाई हुई तो इस लड़ाई से पाकिस्तान को हथियार मिलेंगे। पर अब एक चीज है कि चूंकि भारत जानता है कि 80% हथियारों पर निर्भर है पाकिस्तान, एक ही तरीके के हथियार है, इन्हें एक ही तरीके से टारगेट किया जा सकता है, एक ही तरीके से उड़ाया जा सकता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को लेकर एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत रूस से भी खरीद रहा है, लेकिन पहले के बनिस्बत कम है। अब भारत ने फ्रांस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, इजराइल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और एक रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो इस बाजार में, आर्म्स ट्रांसफर के बाजार में, इजराइल धीरे धीरे एक रुतबा बनाता जा रहा है। और क्यों न बनाए, इजराइल के जो हथियार हैं वो हथियार बड़े कमाल के निकल रहे हैं। अभी इस युद्ध से दो बातें साफ साफ देखने को मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में ईरान बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। लंबी दूरी के ये ड्रोन बड़ा कमाल कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये जाते हैं, डिफेंस सिस्टम को इनमें से कुछ न कुछ तो चकमा जरूर दे देते हैं और जाकर फट पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अगर भारत को भी अपने आप को ताकतवर बनाए रखना है तो भारत को ये काम करना होगा। ये बदलती हुई दुनिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक बात जरूर सिखला दी है, भय बिन प्रीत न होइए। और दूसरी बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा नहीं है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए जो कर रहे हैं, चाइना के लिए जो कर रहे हैं, अमेरिका इन देशों के लिए जो कर रहा है, वो कल को भारत के साथ नहीं हो सकता है। कल को कोई भी बात हो सकती है। तो मुख्य मुद्दा ये होता है कि आपको हर हाल में ताकतवर बने रहना होगा अगर आप दुनिया में अपने आप को बचाए रखना चाहते हो। तो समय के साथ चीजें बदल रही हैं। अब एक चीज ना अच्छी है, और अच्छी बात क्या है, अब जान की हानि कम होगी सीधे युद्ध में। लेकिन ये जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये बहुत ज्यादा खास हो रहे हैं।
अब ड्रोन के मामले में भारत भी कई तरह के ड्रोन बना रहा है। शेषनाग ड्रोन जिसका परीक्षण वगैरह किया जा रहा है। 1000 किलोमीटर की रेंज है। 5 से 6 घंटे तक ये हवा में आसानी से रह सकता है। 30 से 40 केजी के पेलोड ले जा सकता है। तो भारत कई इस तरह के ड्रोन्स पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज, खामनेई की हत्या में कथित तौर पर जो इस्तेमाल किया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो सीधे आसमान से आया और वो बंकर पे जाकर घुसा। क्योंकि आप समझ सकते हैं सुप्रीम लीडर की सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने करती है और इस वजह से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश की गई थी, पर वो सारी कोशिशें बेकार हो गई और इजराइल का कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल बंकर को भेदता हुआ चला गया और वहां शामिल लीडरों के ऊपर हावी पड़ गया। अब वो मिसाइल होगी कितनी खास, बेहद खास। और ये मिसाइल कौन सी है? कहा जाता है कि जब अपना डिफेंस सिस्टम बना रहा था इजराइल, तब एक मिसाइल का इस्तेमाल करता था जिसका नाम था स्पैरो फैमिली। और ये स्पैरो फैमिली वो परीक्षण के लिए करता था कि मेरा डिफेंस सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं, कोई मिसाइल अगर ऊपर से आती है तो रोक पाता है कि नहीं। और इसमें वो ब्लू स्पैरो फैमिली के मिसाइल्स को ऊपर भेज देते थे ऑर्बिट के आसपास, यानी अंतरिक्ष के आसपास, और फिर वहां से वो सीधे नीचे की ओर गिरते थे, नीचे की ओर वो गिरते थे और उसे फिर शूट करता था डिफेंस सिस्टम। जब डिफेंस सिस्टम बन गया तब इजराइल ने क्या किया, उसे ही एक हथियार के तौर पर बदल दिया। ये इतने कारगर थे कि इनको लगा कि चलो इसे हम एक हथियार के तौर पर अब इस्तेमाल करें, और तब बनी ब्लू स्पैरो मिसाइल। भारत ने अब इसका संस्करण बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने इजराइल से रॉक्स मिसाइल, जो इजराइल में रॉक्स कहलाती है, इसको इंटीग्रेट किया है। ये ब्लू स्पैरो का ऑपरेशनल ऑफेंसिव वर्जन है। अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से अंडमान और निकोबार द्वीप के ऊपर सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल फ्रॉम स्पेस की तरह काम करती है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से लॉन्च, सुरक्षित भारतीय हवाई क्षेत्र से दुश्मन के गहरे बंकर या हाई वैल्यू टारगेट जैसे हो सकता है कमांड सेंटर, इसको नष्ट कर सकता है। रेंज है 250 से 300 किलोमीटर, लेकिन गोल्डन होराइजन बड़ा है 1500 से 2000 किलोमीटर। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय कंपोनेंट्स के जरिए इसका प्रोडक्शन भारत करने वाला है। DRDO को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है जो इजराइल के जरिए होगी। वैसे ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। धीरे धीरे जितना भारत ताकतवर होगा उसके लिए समस्याओं का समाधान उतनी ही तेजी के साथ होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।